हेलो बच्चों, वेलकम टू वी एस आनंदा स्मार्ट एकेडमी। आज हम आपको कॉर्नर मिरर के सब्जेक्ट में बताने जा रहे हैं, या कोने का दर्पण कह सकते हो। जैसा हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया भी था कि जब दो दर्पणों के बीच में, दो मिरर के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने को आता है कि आखिर नंबर ऑफ इमेज कितने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है जो दर्पण को कितने कोण पर रखा जाए, क्योंकि जब दो हमारे प्लेन मिरर होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, जितना उनके बीच कम कोण होगा तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब बहुत ज्यादा होंगे। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी ज्यादा होगी। जितना कोण बढ़ता जाएगा तो इमेज की संख्या कम होती जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आखिर नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं। बाकी एक फार्मूला आपको पता ही था, बताया था कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है जब दो दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी होती है। तो फार्मूला बताया था 360 बाई थीटा माइनस 1, मतलब 360 बटे थीटा। जितने कोण पर दो दर्पण है वो थीटा का डिवाइड करना है 360 में, और एक उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो आएगा वो नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, इमेज होंगे। देखते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, एक हमारे सामने ये दर्पण है। देखो, दो दर्पण है और एक नीचे दर्पण लगा हुआ है, और उसी में हमारे कह सकते हो स्केल भी है पता करने के लिए कि आखिर कोण कितने होंगे। अब ये दर्पण ऐसा है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और इसके बीच में कोई हमने वस्तु रख दिया। तो देखो, ये कोण पर डिपेंड करता है कितना क्या कोण पर ये हम लोग इसको मोड़ रहे हैं। और ये हमने कोई वस्तु रख दिया। अब वस्तु हमने जब रखा तो देखो, अगर हमने क्या किया बेटा कि इसको अगर 90 अंश के कोण पर, देखो दो दर्पणों के बीच कोण कितना है, 90 अंश। तो 90 अंश के कोण पर हमने दर्पण को जब क्या किया, मोड़ दिया, और हमने कोई क्या रख दिया, इसमें इसमें हमने कोई इमेज रख दिया। तो ध्यान से देखो कि आखिर हमारे क्या प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं। तो याद होगा 360 में 90 के डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, 4 आए, तो 4 में 1 घटाना होगा, 3 आएगा। तो 3 इमेज देखो बन रहे होंगे, 3 इमेज है, 1 2 3। तो ये 3 इमेज हमारे दिख रहे हैं ना। और अगर हमने जब 90 अंश पर रखा तो 3 इमेज बनी। अब अगर इसको हम कितने पर रखें, 60 अंश के कोण पर रखें, तो 60 अंश के कोण पर रखेंगे तो कितने इमेज बनेंगे। तो मैं ये देखो फार्मूले से पता होगा, 6×36, 6×36 तो कितना, 6, 1 घटाए तो 5 बचा। अब देखो इमेज कितनी है, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ध्यान से अगर देखो तो 5 इमेज नजर आ रही होंगी, 1 2 3 4 5। ये इमेज थोड़ा, ये तो वस्तु होती है। तो इमेज कितनी आई, 5 आई। तो अब ये डिपेंड करता है कितने कोण पर घुमा रहे हो। 90 पर घुमाया तो 3 आएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कैसे क्या कर रहे हो। जैसे हमने अगर 30 अंश के कोण पर घुमा दिया तो देखो इनके दो दर्पणों के बीच कितना, 30 अंश का कोण है। तो 30 का जब डिवाइड करोगे 360 में तो कितना आएगा, 12 आ गया। और एक घटाओगे तो 11, तो 11 इमेज आएंगी। अगर कैमरामैन दिखा सके तो दिखा सकते हैं, इसमें 11 इमेज नजारा आ रही होंगी पूरी। अगर काउंट करोगे तो 11 इमेज होंगी। तो इस तरीके ये हमने आज बेटा आप लोगों को सिखाया कि जैसे जैसे दो समतल दर्पणों को हम लोग क्या झुकाते जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इमेज बढ़ती जाती है। और जितना कोण कम होगा उतने ज्यादा इमेज ज्यादा होंगी, जितना कोण ज्यादा रखोगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, कम होंगी। तो आज के वीडियो में हमने आपको कॉर्नर मिरर के सब्जेक्ट में समझाया, जिसमें हमने फार्मूले के माध्यम से हम लोग ये सवाल लगाया करते थे। आज हमने आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, और पता चल चुका होगा अब कि आखिर नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देख करके काफी इंटरेस्ट हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अगर आता रहे तो आपको पता भी चलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।